अध्याय 9। हमारा मन। दुनिया की शक्लों और पदार्थों से कौन प्यार किए बैठा है? ये हमारा मन है। इसलिए अगर आत्मा और परमात्मा के दरमियान कोई रुकावट और पर्दा है, तो वो केवल हमारे मन का पर्दा है। गुरु नानक साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं, मन जीतै जग जीत। अगर हम अपने मन को जीत लेते हैं, तो सारी दुनिया को और उसके बनाने वाले को ही जीत लेते हैं। दुनिया में अगर कोई हमारा दुश्मन है, तो सिर्फ हमारा मन ही है। ये कभी किसी को अपना बनाता है, तो कभी किसी को बेगाना समझता है। अच्छी तरह विचार करके देखें तो पता चलता है कि ये सिर्फ हमारा मन ही है, जिसके ताबे होकर कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है, एक देश दूसरे देश को तबाह करना चाहता है, भाई भाई को देखना नहीं चाहता, और लोग हमेशा एक दूसरे के गले काटने की तरकीबें और उपाय सोचते रहते हैं। ये सब कुछ हमारा मन ही हमसे करवा रहा है। जब तक हम अपने मन को वश में नहीं करते, हम वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल कैसे हो सकते हैं? मन को वश में करने का क्या मतलब है? जिस प्रकार हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, इसी प्रकार हमारा मन भी कोई छोटी चीज नहीं है। ये भी ब्रह्म का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है। लेकिन यहां माया के जाल में फंसकर अपने आप को भूल गया है। आत्मा सतनाम की अंश है, सचखंड की रहने वाली है। यहां आकर इसने भी मन का साथ लिया हुआ है, यानी आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, ना उसे कभी अपने आप का पता चल सकता है, और ना कभी वो अपने असल या मूल से मिलने के काबिल हो सकती है। मन का साथ आत्मा उस समय ही छोड़ सकेगी जब मन वापस जाकर ब्रह्म या त्रिकुटी में अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। हमें जो भी कोशिश करनी है, वो मन और आत्मा की गांठ खोलने की करनी है। इसीलिए सुकरात ने कहा, अपने आप को पहचानो। यही गुरु अमरदास जी समझाते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता। वो व्यक्ति निर्मल और पवित्र है जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाता है। कबीर साहब भी यही फरमाते हैं, साधो सतगुर अलख लखाया, जब आप दर्शाया। स्वामी जी महाराज भी फरमाते हैं, आप को आप पिछानो, कहा और का नेक न मानो। अपने आप को पहचानने का मतलब यह है कि हमें मन और माया के दायरे से पार जाना है। हमें अपनी आत्मा पर से सूक्ष्म, स्थूल और कारण तीनों गिलाफ उतारने हैं, और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों से पार जाना है। तब जाकर अपने आप का पता चलेगा, अपने असल की पहचान होगी। हमारी आत्मा तो बिल्कुल निर्मल, पवित्र और पाक थी, लेकिन मन का साथ लेने के कारण अति गंदी और मैली हो चुकी है। मिसाल के तौर पर, बादलों में पानी कितना साफ सुथरा होता है, लेकिन जब वो बरसात बनकर जमीन पर आता है तो कितना गंदा हो जाता है। उसमें से बदबू तक आनी शुरू हो जाती है। वो अपनी असलियत को बिल्कुल भूल जाता है और अपने आप को गंदगी का ही रूप समझना शुरू कर देता है। लेकिन जब उसे सूरज की तपिश मिलती है और वो भाप बनकर उस गंदगी को छोड़ता है, तब उसे अपने आप का होश आता है कि मैं कौन हूं। तब उसको अपने आप का पता चलता है। फिर वो अपने असल या मूल के बारे में सोचता है और सीधा जाकर बादलों में अपने असल में ही समा जाता है। यही हमारी आत्मा की हालत है। यह माया के जाल में फंसकर मन के ताबे हो चुकी है, और मन आगे इंद्रियों के भोगों का आशिक बन चुका है। और जो जो कर्म मन करता है, उसका नतीजा साथ साथ आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। जब तक ये मन का साथ नहीं छोड़ेगी, ये कभी अपने असल के अंदर समाने के काबिल नहीं हो सकेगी। महात्मा चरणदास जी फरमाते हैं,
इंद्रिन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे, ऐसा जहां विरुद्ध। बिजली का बल्ब चाहे कितनी ही रोशनी वाला क्यों ना हो, अगर हम उसके चारों ओर बहुत से काले कपड़े लपेटना शुरू कर दें तो उसकी रोशनी कम होते होते खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे हम वे काले कपड़े उतारते जाएंगे, उसकी रोशनी और ज्योति प्रकट होनी शुरू हो जाएगी, और सब कपड़े उतर जाने पर उसकी रोशनी पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे जैसे हमारी आत्मा मन का साथ छोड़ती जाएगी या मन के पर्दे उस पर से उतरते जाएंगे, वो अपने आप को पहचानने के काबिल बनती जाएगी। इसीलिए कहा है, परमात्मा को पहचानने से पहले अपने आप को पहचानना जरूरी है। हमें जो भी कोशिश करनी है, जो भी तरीका सोचना है, वो अपने मन को वश में करने का ही सोचना है। मन को वापस ब्रह्म या त्रिकुटी में ले जाने की कोशिश करनी है। हर एक धर्म का यही उद्देश्य है। अब सवाल पैदा हुआ कि इस मन रूपी दुश्मन को किस तरह काबू किया जाए। हम दुनिया के जीव अपनी अपनी अक्ल के अनुसार हजारों युक्तियों और तरीकों से मन को वश में करने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, दान पुण्य करते हैं, कई प्रकार के हवन वगैरह भी करते हैं। यहां तक कि घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। ये सभी साधन सिर्फ मन को वश में करने के लिए ही करते हैं। हम हठ कर्मों के जरिए अपने ख्याल को दुनिया से अलग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा ख्याल आगे जाकर किसी चीज से जुड़ता नहीं, इसलिए वो लौटकर दुनिया में ही भटकना शुरू कर देता है। दुनिया में से अपने ख्याल को जबरदस्ती निकालना ऐसे ही है जैसे एक जहरीले सांप को किसी टोकरी या पिटारी में बंद कर देना है। जितनी देर वह टोकरी के अंदर बंद रहता है, हम उसके डंक और जहर से बचे रहते हैं, लेकिन जब भी उसको बाहर निकलने का मौका मिलेगा, वह जरूर डसेगा, कभी अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। इसलिए सांप को टोकरी में बंद कर देने से हम हमेशा के लिए उसके जहर से निश्चिंत नहीं हो सकते। हमें अपनी जान का खतरा लगा ही रहता है। अगर उसी सांप को पकड़कर उसकी विष की थैली ही निकाल दें तो वह विषहीन हो जाता है और हम हमेशा के लिए उसके डंक से बच जाते हैं, चाहे उसे फिर अपने गले में डालकर रखें। इस प्रकार हम जंगलों पहाड़ों में छिपकर, ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र पढ़कर, बाल बच्चों को त्याग कर समझ लेते हैं कि हमारा मन वश में आ गया है। लेकिन जिस समय दुनिया का सामना करना पड़ता है, वही इच्छाएं और तृष्णाएं जो हमारे अंदर दबी पड़ी थीं, हमें फिर से अंगुलियों पर नचाना शुरू कर देती हैं। बल्कि हमारी हालत आम लोगों से भी बदतर हो जाती है। जितना हम मन को दबाते हैं, उतना ही वह विद्रोह करता है। जबरदस्ती मन को वश में करना ऐसे ही है जैसे सुलगते हुए कोयलों पर राख डाल देना। देखने में आग बुझी हुई लगती है, लेकिन जब जरा भी हवा चलती है, वह राख उड़ जाती है और आग फिर से भड़क उठती है। इसी प्रकार जब भोगों और विषयों की आंधी आती है, हमारा मन फिर जागकर बेकाबू हो जाता है और पहले से भी ज्यादा मुंहजोर हो जाता है। जबरदस्ती मन को काबू करना ऐसे ही है जैसे हम किसी बदमाश को पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब तक वह पुलिस की हिरासत में रहता है, तब तक हम उसकी शरारतों से जरूर बचे रहते हैं, लेकिन जब पुलिस उसे आजाद कर देती है, वह बस्ती में आकर फिर वैसी ही शरारतें शुरू कर देता है। अगर उस बदमाश को पुलिस के हवाले करने के बजाय हम समझा बुझाकर एक भला मानस इंसान बना लें, तो हम हमेशा के लिए उसकी शरारतों से बच सकते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि हठ कर्मों के द्वारा या डिसिप्लिन या संयम के द्वारा हम अपने मन को कभी वश में नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए जरूर
कुछ शांति या आराम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर हम मन को हमेशा के लिए वश में करना चाहते हैं, तो मन की आदत और स्वभाव को अच्छी तरह समझना जरूरी है। हमारा सबका अनुभव है कि मन लज्जतों का आशिक है, एक चीज से प्यार करता है। अगर दूसरी चीज या शक्ल उससे अच्छी दिखाई देती है, तो पहली को छोड़कर दूसरी की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। कोई भी मोह या प्यार हमेशा के लिए हमारे मन को बांधकर नहीं रख सकता। हर एक का अपने अपने जीवन का अनुभव है कि वे शक्लें और वे पदार्थ जिन्हें हम किसी समय अपना बनाने की कोशिश करते थे और समझते थे कि उनके बगैर हमारा जिंदा रहना ही मुश्किल या असंभव है, आज उन्हीं शक्लों से मन नफरत कर रहा है और उन्हें देखना तक गवारा नहीं करता। हम देखते हैं कि मन वैरायटी का आशिक है। एक ही चीज को देख देख कर, खा खा कर हम ऊब जाते हैं। अपनी सारी जिंदगी को आंखों के आगे रखकर गौर से देखें कि बचपन में हमारा माता पिता से कितना प्यार था। अगर वे 2 मिनट भी हमारी आंखों से दूर हो जाते थे, तो हम रोना और चीखना चिल्लाना शुरू कर देते थे। लेकिन जब 2-3 भाई बहन हो जाते हैं, तो वही माता पिता का प्यार भाई बहनों के प्यार में बदलना शुरू हो जाता है। जब स्कूलों और कॉलेजों में जाते हैं, वही प्यार यार दोस्तों से हो जाता है। शादी के बाद पत्नी और बाल बच्चों के प्यार में बदल जाता है। बूढ़े होते हैं तो कौमों, मजहबों, मुल्कों तक जाकर फैल जाता है। एक प्यार है, कितनी शक्लें बदलता है। लेकिन कोई भी प्यार हमारे मन को हमेशा के लिए बांध नहीं सकता, क्योंकि हमारा मन लज्जत का आशिक है। जब तक हमारे मन को दुनिया की लज्जत और मोह या प्यार से ऊंची और सच्ची लज्जत नहीं मिलती, यह दुनिया की लज्जत और मोह या प्यार को किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वह लज्जत किस चीज की है जिसे पाकर हमारा मन दुनिया के मोह या प्यार को छोड़ देगा? महात्मा अपना अनुभव बताते हैं कि वह शब्द या नाम की लज्जत है। वह लज्जत इतनी ऊंची, पवित्र और निर्मल है कि उसे पाकर हमारा मन अपने आप ही दुनिया के मोह और प्यार को छोड़ देता है। जिसको हीरे और जवाहरात मिल जाते हैं, वह कौड़ियों के लिए दरबदर ठोकरें नहीं खाता। लड़कियां गुड़ियों और खिलौनों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। यह बात गलत है कि अगर हठ कर्मों के जरिए मन को दुनिया में से निकाल लिया जाए, तो यह अपने आप परमात्मा से जुड़ जाएगा। यह जरूरी नहीं कि एक चीज का त्याग करने से दूसरी के साथ अपने आप प्यार हो जाएगा। लेकिन जब एक चीज को प्यार करते हैं, तो मन कुदरती तौर पर दूसरी को छोड़ देता है। मन एक ही समय 2 चीजों को प्यार नहीं कर सकता। डिटैचमेंट या वैराग्य कभी हमारे अंदर अटैचमेंट या लगाव पैदा नहीं कर सकता। सिर्फ लगाव ही हमारे अंदर वैराग्य पैदा कर सकता है। अगर एक लड़की को शादी से पहले समझाया जाए कि माता पिता का प्यार छोड़ दे, भाई बहनों, सखियों सहेलियों को भूल जाए ताकि तेरी शादी कर दी जाए, तो यह उसके लिए कठिन ही नहीं बल्कि असंभव होगा। शादी के बाद जब उसका अपने पति से प्यार हो जाता है, तो माता पिता, भाई बहन, सखी सहेलियों को अपने आप ही भूल जाती है। एक कंगाल कौड़ियां मांगता फिरता है। उससे अगर हम एक कौड़ी भी छीनने की कोशिश करें, तो वह मरने मारने को तैयार हो जाता है। लेकिन जब हम उसके हाथ में अशरफी दे दें, तो उसकी कौड़ियों वाली मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी। गुरु अर्जुन देव जी मन के बारे में समझाते हैं, पाठ पढ़्यो अर वेद विचार्यो, निवल पुअंगम साधे, पंच जनास्यो संग न छुटकियो, अधिक अहम्बुद बादे, प्यारे इन विधि मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। मन को वश में करने के लिए हमने अनगिनत ग्रंथ पोथियों का पाठ किया। षट दर्शन, 18 पुराण, गीता भागवत
और 4 वेदों उपनिषदों पर भी विचार किया। प्राणायाम, न्यौली कर्म और हठ योग की कठिन क्रियाएं भी करके देखीं। कुंडलिनी साधने का भी यत्न किया, लेकिन 5 डाकुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से पीछा ना छूटा, बल्कि मन का अहंकार और बढ़ गया। आप आगे समझाते हैं, मोन पयो करपाती रहयो, नगन फिरयो बन माहे, तट तीरथ सब तरती प्रमियो, दुबिधा छुटकै नाहीं। मन कामना तीरथ जाए, बसियो सिर करवत तराए, मन की मैल न उतरे एह विधि, जे लख जतन कराए। बोलना बंद करके चुप भी रहे, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में गए, कपड़े बर्तन वगैरह भी त्यागे और सिर्फ हाथों में ही खाना खाया और अंजुली से पानी पिया। धरती के सब तीर्थों में घूमे, सारी धरती की परिक्रमा भी की और भी ऐसे कितने ही कठिन साधन किए, लेकिन फिर भी मन का मैल न उतरा। मन को वश में करने के लिए काशी जाकर करवत भी लिया, यानी आरे के द्वारा अपने शरीर को चिरवा लिया। इस प्रकार के और भी लाखों यत्न किए, लेकिन न तो मन की दुविधा दूर हुई, न ही प्रभु की प्राप्ति हुई। साईं बुल्ले शाह भी यही पुकार पुकार कर कहते हैं, न खुदा मसीते लबदा, न खुदा विच काबे, न खुदा कुरान किताबां, न खुदा नमाजे, न खुदा मैं तीरथ डिठां, एवें पैंडे झागे, बुल्ला शौ जद मुर्शद मिल गया, टुट्टे सब तगादे। मन को वश में करने का तो सिर्फ एक ही उपाय है कि इसे शब्द या नाम की लज्जत दी जाए। जैसे जैसे यह शब्द या नाम का रस पिएगा, वैसे वैसे ही इसका दुनिया से मोह या प्यार टूटना शुरू हो जाएगा। शब्द की कशिश और नाम की लज्जत इसे दुनिया से अलग कर देगी। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई, जोगी जुक्ति कमावें अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। तपसी तप कर थाक रहे हैं, जति रहे जत लाई, ध्यानी ध्यान मानसी लावें, वह भी धोखा खाई। पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने, विद्या बल सब जाई, बुद्धि चतुरता काम न आवे, आलिम रहे पछताई। और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौ लाई, गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्य बिरह धर आई, सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराई। एक और शब्द में भी स्वामी जी महाराज उपदेश देते हैं, सोता मन कस जागे भाई, सो उपाव मैं करूं बखान, तीरथ करे व्रत भी राखे, विद्या पढ़ के हुए सुजान, जप तप संजम बहुविधि धारे, मौनी हुए निदान, अस उपाव हम बहुतक कीने, तो भी यह मन जगा ना आन, खोजत खोजत सतगुरु पाए, उन यह जुक्ति कही परमान, सत्संग करो संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान। सतगुरु शब्द सुनो गगना चढ़, चेत लगाओ अपना ध्यान, जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जहान। मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान, बिना शब्द यह मन नहीं जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान। एक अन्य शब्द में आप अच्छी तरह समझाते हैं, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी यह मन घट में, इसी का जीतना कठिना। पड़ो तुम इस ही के पीछे, और सभी जतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहिले, बहुरी घट शब्द को सुनना। मान दो बात यह मेरी, करें मत और कुछ जतना। गुरु अमरदास जी समझाते हैं,
सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावणया। सिर्फ सच्चे शब्द या सच्चे नाम की कमाई करके ही हमारा मन निर्मल, पवित्र और पाक हो सकता है। सच्चे शब्द की कमाई करके ही हम 84 के दुखों से बच सकते हैं। गुरु नानक साहब बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं। गुरमुख गारड़ जे सुने, मन्ने नाव संतोष। अगर किसी को सांप डस लेता है तो उसके इलाज के लिए, उसका जहर उतारने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। उसकी दवा के द्वारा सांप का जहर उतर जाता है। इसी प्रकार अगर हम मन रूपी सांप का जहर अपने अंदर से निकालना चाहते हैं तो हमें संतों के पास जाकर अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ना होगा। मन को वश में करने का और कोई इलाज या तरीका नहीं है। गुरु नानक देव जी आगे फरमाते हैं, राम नाम मन बेदया, अवर की करी विचार। ये हमारा मन जो विषय विकारों में, दुनिया के मोह या प्यार में फंसकर हिरण की तरह भटकता फिरता है, जब यह राम नाम या शब्द के साथ जुड़ जाता है तो हमेशा के लिए बिंध जाता है। इसके अलावा और कोई विचार करना या इस मन को वश में करने का और कोई उपाय करना व्यर्थ है। स्वामी जी महाराज भी समझाते हैं, सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना।